हे गाइस हाय, वेलकम टू द सी एस मैटर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त पंकज और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ सस्पेंस एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन रिएक्ट जेएस। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सस्पेंस फॉर डेटा फीचिंग। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे जो दिया है सस्पेंस का, यहाँ पे सिंटैक्स दिया है। ओके, सस्पेंस के अंदर हम फॉल बैक प्रोवाइड करते हैं और फॉल बैक में हम लोडर या स्पिनर प्रोवाइड करते हैं। ओके, लोडर तो आपको पता है, जब तक कि डेटा लोड नहीं होता वो घूमते रहता है गोल 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 गोल। सो वही लोडर है। ओके, एंड उसके अंदर हमने क्या किया है, प्रोफाइल पेज कंपोनेंट यहाँ पे सेट किया हुआ है सस्पेंस के अंदर। ओके, सो जब तक कि ये कंपोनेंट लोड नहीं होगा पूरा, तब तक के ये स्पिनर लोड होते रहेगा, मीन्स घूमते रहेगा। ओके, मीन्स सस्पेंस क्या करेगा, यहाँ पे हमें फॉल बैक प्रोवाइड करेगा तब तक। ओके, सो अब जान लेते हैं सस्पेंस एग्जैक्टली क्या है। सो व्हाट इज सस्पेंस एग्जैक्टली? ओके, सो सस्पेंस लेट्स योर कंपोनेंट वेट फॉर समथिंग बिफोर दे कैन रेंडर। ओके, सो सस्पेंस क्या करता है कि कंपोनेंट्स को वेट कराता है। अब किस चीज़ के लिए वेट कराता है? हो सकता है वो डेटा के लिए वेट कराएगा, हो सकता है वो इमेजेस के लिए वेट कराएगा, हो सकता है वो स्क्रिप्ट्स के लिए वेट कराएगा, या फिर हो सकता है वो किसी अदर असिंक्रोनस वर्क के लिए वेट कराएगा। किसको? कंपोनेंट्स को। सो यही सस्पेंस होता है, और जब तक के वो वेट कराता है तब तक के वो फॉल बैक प्रोवाइड कराता है। ये देखो, ये जो यहाँ पे सस्पेंस के अंदर फॉल बैक प्रोवाइड किया है ना, तब तक के वो, जब तक के वो डेटा को लोड नहीं करेगा तब तक के वो फॉल बैक प्रोवाइड कराता है। मीन्स कंपोनेंट्स को वेट कराता है एंड तब तक क्या करता है, वो फॉल बैक प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे कुछ अप्रोच दिए हैं, लाइक ये देखिए, ये फर्स्ट अप्रोच दिया है। ओके, फेच ऑन रेंडर। ओके, बट नॉट यूजिंग द सस्पेंस। अब हम जब रिएक्ट में डेटा फेच करते थे, सो वो जो नॉर्मल वे हम यूज़ करते हैं वो हम क्या करते हैं, यूज़ इफेक्ट का यूज़ करते हैं। ओके, इन फंक्शनल कंपोनेंट का जब हम यूज़ करते हैं तो हम इस तरीके से डेटा फेच करते हैं यूज़ इफेक्ट का यूज़ करके। एंड जब हम क्लास कंपोनेंट का यूज़ करते हैं तो कंपोनेंट माउंट मेथड का यूज़ करके हम डेटा फेच करते हैं, राइट। बट इस अप्रोच में क्या होता है, दो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, वी विल कॉल दिस अप्रोच फेच ऑन रेंडर। ओके, बिकॉज इट डजंट स्टार्ट फेचिंग अंटिल आफ्टर द कंपोनेंट हैज़ रेंडर्ड ऑन द स्क्रीन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब तक के कंपोनेंट पूरी तरीके से पेज पे लोड नहीं हो जाता तब तक के वो डेटा फेचिंग स्टार्ट नहीं करता है। ओके, तब तक के वो क्या करेगा, डेटा फेचिंग स्टार्ट नहीं करेगा जब कंपोनेंट पूरा लोड होगा, देन वो क्या करेगा, डेटा फेच करके उस कंपोनेंट में ऐड कर देगा। ओके, जब कंपोनेंट पूरा लोड होगा देन वो स्टार्ट करेगा डेटा फेचिंग के लिए। ओके, सो इस अप्रोच से क्या हो सकता है, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और वो प्रॉब्लम हो सकती है वाटरफॉल। ओके, सो अब देखो आगे बढ़ते हैं सेकंड अप्रोच में। ओके, अब फेच देन रेंडर। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ना ये देखो, फेच यूज़र एंड फेच पोस्ट। ओके, अब इस अप्रोच में क्या हो रहा है कि डेटा जो है पैरेलली हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यूज़र भी हमें मिल रहा है यहाँ पे एंड पोस्ट भी मिल रहे हैं। बट इस अप्रोच में क्या होता है कि जब तक के हमें पूरे पोस्ट नहीं मिल जाते तब तक के हम यूज़र को शो नहीं करा सकते हैं। मीन्स यूज़र का डेटा हमें शो नहीं होगा। मीन्स हमें जब तक के पोस्ट का डेटा पूरा नहीं मिल जाता तब तक हमें यूज़र के लिए भी वेट करना पड़ रहा है। मीन्स पैरेलली तो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ओके, ये काम कर रहा है पैरेलली, बट हमें वेट करना पड़ रहा है कि जब तक के पोस्ट पूरी तरीके से लोड नहीं होंगे तब तक के हमें यूज़र के लिए वेट करना पड़ेगा। एंड जब दोनों पूरी तरीके से लोड हो जाएंगे तब जाके वो पेज पे डेटा शो करेगा। सो ये कोई सही अप्रोच नहीं हुआ है, राइट। नाउ ये अप्रोच भी हमें प्रॉब्लम दे सकती है। अब यहाँ पे सीधा सीधा, सो वी नाउ कांट रेंडर द प्रोफाइल अंटिल द पोस्ट हैव बीन फेच टू, है ना।
सो अब हम यूज़र की प्रोफाइल शो नहीं कर सकते जब तक के पूरे पोस्ट लोड नहीं हो जाते। सो इसका कहना यही है। सो नाउ वी कांट रेंडर द प्रोफाइल डिटेल्स अनटिल द पोस्ट हैव बीन फेच टू, है ना। ये देखो यहाँ पे यूज़र भी फेच मीन्स यूज़र की डिटेल भी फेच किए एंड पोस्ट भी फेच किए। सो जब तक के सारे पोस्ट फेच नहीं हो जाते तब तक कि हम यूज़र की डिटेल भी शो नहीं कर सकते, राइट। तो ये भी अप्रोच कुछ सही नहीं है। सो इसीलिए यहाँ पे थर्ड अप्रोच दिया है, वो है रेंडर एज यू पेज यूजिंग सस्पेंस। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है सस्पेंस का यूज़ करके, विथ सस्पेंस वी विल स्टार्ट फेचिंग फर्स्ट बट वी फ्लिप द लास्ट टू स्टेप अराउंड। ओके, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्ट फेचिंग स्टार्ट रेंडरिंग। जैसे डेटा फेच हो रहा है हमें पूरा डाटा फेच होने का वेट नहीं करना पड़ रहा है। जैसे जैसे डेटा फेच हो रहा है वैसे वैसे वो पेज पे रेंडर भी हो रहा है एंड जब वो फिनिश हो जाएगा तब तक के वो रेंडर भी हो जाएगा। मीन्स फेचिंग जब तक के फिनिश हो जाएंगी तब तक के वो रेंडर भी हो जाएगा, राइट। तो फेचिंग भी स्टार्ट है एंड पेज पे रेंडरिंग भी स्टार्ट है। सो यही करता है सस्पेंस। ओके, सो विथ सस्पेंस वी डोंट वेट फॉर द रिस्पॉन्स to come back before we start rendering, right? So in fact we are rendering pretty much immediately after kicking off the network request. Okay, जैसे हम नेटवर्क को रिक्वेस्ट भेजते हैं सो हम पेज पे रेंडरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं डेटा को। सो ये एक फास्ट वे है इमीडिएटली डेटा फेच करने का। ओके, अगर हम सस्पेंस का यूज़ करते हैं तो हम डेटा को इमीडिएटली फास्ट फेच कर सकते हैं। ओके, सो इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की ओर एंड पूरी तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, सस्पेंस का हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ओके, सो दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रिएक्ट इंस्टॉल करके रखा है। सो अब हम चलते हैं SRC फोल्डर में। ओके, SRC फोल्डर में चलते हैं एंड यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं APIs की। ओके, क्योंकि हम APIs क्रिएट करने वाले हैं यूज़र्स के लिए एंड पोस्ट के लिए। ओके, सो यहाँ पे मैं APIs वाली फाइल क्रिएट करता हूँ। सो APIs.js। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे ना दो फंक्शंस क्रिएट करेंगे जिससे हम डेटा फेच करेंगे यूज़र्स का एंड पोस्ट का। ओके, सो हम डेटा फेच करने वाले हैं यूजिंग जेसन प्लेस होल्डर। ओके, सो ये देखो ये जेसन प्लेस होल्डर की वेबसाइट है, जेसन प्लेस होल्डर। ओके, सो ये फ्री फेक रेस्ट API हमें प्रोवाइड करता है। सो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये सारे पोस्ट है, ये पोस्ट हम फेच करने वाले हैं यहाँ से, ये सारे के सारे पोस्ट है यहाँ पे। ओके, एक्चुअली ये डेमी डेटा है टेस्ट करने के लिए एंड मैं यूज़र्स भी दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको पता चले कि हम यहाँ इसका यूज़ करके यूज़र्स भी फेच कर सकते हैं। सो ये देखो ये लास्ट में है यूज़र्स, यहाँ पे 10 यूज़र्स हमें दिए हैं। ओके, सो यहाँ से हम यूज़र्स भी फेच कर सकते हैं और अगर आपको कोई सिंगल यूज़र फेच करना है तो आप URL में स्लैश करके 1 दे दीजिए एंड देन एंटर करने के बाद आपको ये सिंगल यूज़र का आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। ओके, सो हम सिंगल ही यूज़र अभी फ़िलहाल में फेच करने वाले हैं। ओके, एंड साथ में उससे रिलेटेड पोस्ट हम फेच करने वाले हैं। सो चलिए चलते हैं VS कोड में एंड ये जो APIs.js फाइल है यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसका नाम है fetch users। सो const fetch users एंड ये रहेगा एक एरो फंक्शन। ओके, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम Axios का यूज़ करके डेटा फेच करने वाले हैं। ओके, सो Axios का यूज़ करने के लिए हमें Axios का पैकेज इंस्टॉल करना होगा, राइट। सो अब हम चलते हैं यहाँ पे टर्मिनल पे एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, Axios का पैकेज इंस्टॉल करेंगे। सो उसके लिए कमांड है npm install Axios। सो दोस्तों यहाँ पे हमने Axios इंस्टॉल कर लिया है। नाउ अब हम यहाँ पे Axios का यूज़ करके डेटा फेच करने वाले हैं। ओके, सो रिटर्न Axios.get। ओके, हम यहाँ पे
यूज़र गेट करने वाले हैं। ओके, सो उसके लिए हमें क्या ये पाथ चाहिए, राइट। हम एक ही यूज़र गेट कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे एक ही यूज़र्स चाहिए। ओके, सो ये क्वेरी हम यहाँ से कॉपी करते हैं, मीन्स ये यूआरएल हम यहाँ से कॉपी करते हैं एंड चलते हैं वीएस कोड में और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं एंड इसके बाद डॉट देन हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, ये एरो में आएगा। ओके, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ओके, और अगर ये एरर देता है तो हम एरर कैच करेंगे एंड यहाँ पे हम पैरामीटर में भेजेंगे एरर एंड देन एरर को हम कंसोल कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग एरर। सो ये हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया एक्सियोस का। अब ये यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने एक्सियोस इंपोर्ट नहीं किया है। सो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इसे हम मैनुअली इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ओके, नाउ और एक फंक्शन हम क्रिएट करने वाले हैं जिसका यूज़ करके हम पोस्ट फेच करने वाले हैं। ओके, सो अब चलते हैं जेसन प्लेस होल्डर में। ये देखो यहाँ पे हम ये जो पोस्ट है ये फेच करने वाले हैं। ओके, सो हम चलते हैं पोस्ट पे एंड ये देखो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट दिए, मीन्स टोटल 100 पोस्ट दिए हैं, राइट। बट हमें इतने सारे पोस्ट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 5 पोस्ट चाहिए। ओके, सो उसके लिए हम यहाँ पे क्वेरी कर लेते हैं, मीन्स क्वेश्चन मार्क्स अंडरस्कोर लिमिट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 5 ही पोस्ट मिलेंगे। ओके, सो एंटर। सो नाउ देखो यहाँ पे हमें सिर्फ 5 ही पोस्ट मिले हैं। दिस इज़ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज़ फिफ्थ वन। ओके, तो यहाँ पे हमें सिर्फ 5 ही पोस्ट मिले हैं जैसे हमने क्वेरी की थी। ओके, सो मैं इसे कॉपी करता हूँ, इसे हम कॉपी करते हैं एंड दूसरा फंक्शन हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे एक्चुअली। ओके, सो इसे हम सेम फंक्शन कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि ये फंक्शन जो रहने वाला है अब ये फंक्शन रहेगा पोस्ट के लिए। सो फेच पोस्ट। ओके, एंड यहाँ पे जो क्वेरी हम ऐड करने वाले हैं वो ये वाली क्वेरी ऐड करने वाले हैं। ओके, मीन्स ये वाला यूआरएल ऐड करने वाले हैं एंड यहाँ पे हम वो यूआरएल ऐड कर देते हैं। सो ये हमें 5 ही पोस्ट फेच करके देने वाला है। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, हम और एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो कॉन्स्ट फेच डेटा। ओके, यहाँ से हम डेटा फेच करने वाले हैं। ओके, नाउ अब इसके अंदर हम 2 प्रॉमिस क्रिएट करेंगे। ओके, सो कॉन्स्ट यूज़र प्रॉमिस इज इक्वल टू, हम यहाँ पे फेच यूज़र फंक्शन को असाइन कर देंगे एंड सेकंड जो है कॉन्स्ट पोस्ट प्रॉमिस। ओके, और इसको हम फेच पोस्ट असाइन कर देंगे। सो हमने दोनों फंक्शन यहाँ पे असाइन कर दिए हैं। ओके, सो दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली फेच की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। सो FETCH, एक्चुअली इट्स FETCH। ओके, सो हम यहाँ पे इसको परफेक्ट कर लेते हैं, FETCH। ओके, एंड यहाँ पे भी परफेक्ट कर लेते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न एक ऑब्जेक्ट हम रिटर्न करेंगे। ओके, यूज़र। ओके, एंड इसको हम रैप करते हैं एक प्रॉमिस में। सो रैप प्रॉमिस एंड यहाँ पे हम पास करेंगे यूज़र प्रॉमिस। ओके, सेम पोस्ट के लिए भी करने वाले हैं हम। नाउ हमने यहाँ पे क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया है, बट हमें रैप प्रॉमिस फंक्शन क्रिएट करना होगा, राइट। सो यहाँ पे हम लेते हैं कॉन्स्ट रैप प्रॉमिस एंड ये भी हम एरो फंक्शन ही क्रिएट करने वाले हैं। एंड यहाँ पे देखो ये रैप प्रॉमिस में हमने यहाँ पे एक प्रॉमिस पास किया है। ओके, सो यहाँ पे हमें पैरामीटर में एक प्रॉमिस पास करना होगा। सो प्रॉमिस एंड इसे हम बना लेते हैं एरो फंक्शन। नाउ अब इसके अंदर हम 2 वेरिएबल लेते हैं। सो सबसे पहले हम लेंगे लेट स्टेटस। ओके, स्टेटस हम इनिशियल रखेंगे पेंडिंग। ओके, एंड देन उसके बाद हम लेंगे फिर से एक रिज़ल्ट, इसको हम इनिशियलाइज़ कर देंगे सिर्फ। ओके,
नाउ अब लास्ट में हम लेते हैं लेट सस्पेंडर इज इक्वल टू प्रॉमिस डॉट देन, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाउ अब प्रॉमिस में हम दो पैरामीटर पास करेंगे, एक रहेगा रिस्पॉन्स, ओके, एंड रिस्पॉन्स के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, वहाँ पे हम लेंगे स्टेटस इज इक्वल टू सक्सेस। अगर स्टेटस सक्सेस है तो हम रिज़ल्ट में पास करेंगे, रिस्पॉन्स, ओके। और अगर यहाँ पे एरर है, ओके, सो एरर है तो हमें एरर ही भेजना पड़ेगा, ओके, रिज़ल्ट में, राइट। सो स्टेटस में हम क्या करते हैं, अगर ये हमें एरर देता है, सो एरर, देन रिज़ल्ट में हम पास करेंगे एरर, राइट। नाउ अब हम चलते हैं एंड यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं रीड वाला, ओके। हम जो रिज़ल्ट पास करेंगे वो हम रीड फंक्शन के थ्रू पास करने वाले हैं, ओके। सो यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं, रिटर्न करेंगे एक रीड मेथड, ओके, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ़ स्टेटस अगर स्टेटस पेंडिंग है तो ये क्या करेगा, ये थ्रो करेगा सस्पेंडर, राइट, सस्पेंडर थ्रो करेगा ये। एल्स इफ़, फिर से हम एक कंडीशन लेते हैं, अगर स्टेटस एरर है, ओके, अगर स्टेटस एरर है तो यहाँ पे ये हमें थ्रो करेगा रिज़ल्ट, ओके, क्योंकि रिज़ल्ट में हमने एरर पास किया है, राइट। फिर से और एक कंडीशन लेते हैं, एल्स इफ स्टेटस, अगर स्टेटस ये हमें क्या देता है, स्टेटस हमें सक्सेस देता है, तो हम रिटर्न करेंगे रिज़ल्ट, ओके। सो ये हमने APIs की फाइल पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है, ओके। सो हमने APIs बना लिए हैं, हमने दो मेथड बनाए, फेच यूज़र एंड फेच पोस्ट, एंड देन उसके बाद वो दोनों मेथड्स को हमने रैप किया है फेच डेटा में, ओके, एंड देन यहाँ पे हमने पास किया है एक ऑब्जेक्ट जिसमें हमने यूज़र एंड पोस्ट भेजे हैं, राइट, एंड देन रैप प्रॉमिस का यूज़ करके हमने यहाँ पे स्टेटस और रिज़ल्ट रिटर्न किया है, ओके। सो नाउ अब हम चलते हैं app.js फाइल में। सो दोस्तों, नाउ इस app.js फाइल में हम दो कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हैं, एक यूज़र प्रोफाइल के लिए एंड सेकंड इज़ फॉर यूज़र पोस्ट के लिए, राइट। सो हम नई फाइल क्रिएट करके भी कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम इसी फाइल में कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हैं, ओके। सो चलिए कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। सो सबसे पहला हम कंपोनेंट बनाएंगे यूज़र प्रोफाइल के लिए, ओके। सो कॉन्स्ट यूज़र प्रोफाइल इज इक्वल टू, हम इसे एरो फंक्शन बना देंगे, ओके। नाउ यहाँ पे लेते हैं कॉन्स्ट, एक वेरिएबल लेंगे कॉन्स्ट एंड उसका नाम देंगे हम यूज़र, ओके। नाउ अब सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फंक्शन इंपोर्ट करना होगा जो हमने APIs.js फाइल में बनाया था, ओके। सो ये जो फेच डेटा है ये हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, ओके। सो यहीं से हमारा डेटा आ रहा है, राइट। सो सबसे पहले हम इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे तभी वहाँ पे हम इंपोर्ट कर पाएंगे इसे, ओके। सो मैंने यहाँ पे इसे एक्सपोर्ट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे आके इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इंपोर्ट फेच डेटा फ्रॉम APIs, ओके। सो हमने यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर लिया है। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कांस्टेंट लेते हैं जिसका नाम हम रखेंगे रिसोर्स, रखेंगे एंड ये जो फेच डेटा है ये हम इसे यहाँ पे असाइन करेंगे, फेच डेटा, ओके। सो ये फंक्शन हमने क्या किया है, रिसोर्स को असाइन कर दिया है, ओके। नाउ अब यहाँ पे रिसोर्स डॉट यूज़र
अब ये यूज़र कहाँ से आ रहा है, ये जो यूज़र है ये आ रहा है यहाँ से, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, राइट। सो ये यहाँ से आ रहा है एंड देन हम रीड मेथड का यूज़ करेंगे और यहाँ से हम रीड मेथड रिटर्न कर रहे हैं। ओके, सो यूज़र डॉट रीड। ओके, सो नाउ अब हम इसे रिटर्न कर देंगे। सो रिटर्न यहाँ पे हम लेंगे div। ओके, एक्चुअली मैंने बूटस्ट्रैप यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है, मीन्स CDN का यूज़ किया है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ये index.html फाइल है, यहाँ पे ना मैंने CDN के लिंक्स ऐड किए हैं बूटस्ट्रैप के। ओके, सो बूटस्ट्रैप वहाँ पे ऑटोमेटिकली लग जाएगा। सो यहाँ पे हम क्लास लगाएंगे एंड यहाँ पे h1 में हम लेंगे, इसे भी हम क्लास दे देंगे, एक क्लास, एंड यहाँ पे हम आउटपुट देंगे यूज़र डॉट नेम। ओके, एंड देन यूज़र की डिटेल भी हमें शो करना है, राइट। सो हम चलेंगे ul मीन्स ul li के अंदर। ओके, एंड यहाँ पे li के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र डॉट ईमेल। ओके, मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे लिखेंगे यूज़र डॉट फ़ोन, फिर से मैं इसे कॉपी करता हूँ। ओके, अब ये मैं कैसे ला रहा हूँ, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम चलते हैं APIs में एंड यहाँ पे जो यूज़र है इसको उठाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा था, राइट, ये देखो ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। यहाँ पे नेम, यूज़र नेम, ईमेल, एड्रेस। ओके, सो एड्रेस के अंदर हमें सिटी मिल रही है, सो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको। ओके, एंड यहाँ पे फ़ोन हो गया यूज़र डॉट एड्रेस डॉट सिटी। ओके, ये देखो ये एड्रेस के अंदर हमें सिटी मिल रही है, राइट। और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, लास्ट में हम वेबसाइट ले लेते हैं उसकी। ओके, सो यूज़र डॉट वेबसाइट, ये वेबसाइट है यहाँ पे, वेबसाइट। ओके, सो इसे कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सो ये डेटा हमें मिल जाएगा। नाउ अब हमें और एक फंक्शन क्रिएट करना है जो रहेगा यूज़र पोस्ट के लिए। ओके, सो सेम मैं इसे कॉपी करता हूँ, सेम हम इसे कॉपी करेंगे एंड और एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा यूज़र पोस्ट। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या आएगा, पोस्ट, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो हमने APIs में यहाँ पे जो हमने पोस्ट भेजा हुआ है। ओके, सो यही हम यहाँ पे ले रहे हैं पोस्ट। ओके, एंड इसको हम कर देंगे पोस्ट। ओके, नाउ इसे मैं रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ पे हम लेते हैं UL। ओके, यहाँ पे हम UL लेंगे एंड इसका क्लास नेम हम रखेंगे, इसका नाम हम रखेंगे लिस्ट ग्रुप। ओके, एंड यहाँ पे li में बूटस्ट्रैप की क्लास है ये, एक्चुअली क्लास नेम लिस्ट ग्रुप आइटम, एंड इसके अंदर हम पास करेंगे स्ट्रॉन्ग, एक हेडिंग पास करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं पोस्ट, यूज़र पोस्ट लिख देते हैं, यूज़र पोस्ट। ओके, नाउ अब हम मैप मेथड का यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो बाकी li के लिए हम मैप मेथड का यूज़ करने वाले हैं। सो नाउ अब मैप मेथड का यूज़ करके हम यहाँ पे पोस्ट डिस्प्ले करने वाले हैं। ओके, सो चलिए मैप मेथड का यूज़ करते हैं। सो पोस्ट डॉट मैप एंड देन यहाँ पे हम पास करते हैं पोस्ट। ओके, एंड देन अब यहाँ पे हम रिटर्न करने वाले हैं li। ओके, एंड इसको हम क्लास दे देते हैं, क्लास नेम इसका हम रख देते हैं लिस्ट ग्रुप आइटम। ओके, एंड यहाँ पे हम की पास कर देते हैं, की हम पास करेंगे पोस्ट डॉट ID एंड यहाँ पे हम पास करेंगे पोस्ट डॉट टाइटल। ओके, नाउ
अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम सस्पेंस का अब यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सस्पेंस। सस्पेंस, ये देखो, ये है सस्पेंस टैग। ओके, एंड यहाँ पे एक जाता है फॉल बैक। ओके, एंड इस फॉल बैक में हम पास करेंगे H1। ओके, और यहाँ पे हम लिखते हैं लोडिंग। ओके, क्योंकि मैं आपको लोडिंग दिखाना चाहता हूँ कि बिफोर फेचिंग द डेटा वो लोड होते रहेगा। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे पास करेंगे यूज़र प्रोफाइल कंपोनेंट। सो यहाँ पे हम पास करते हैं यूज़र प्रोफाइल। ओके, और साथ ही साथ हम सेम इससे कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे हम पास करेंगे ये वाला कंपोनेंट यूज़र पोस्ट। ओके, ये हम पास करेंगे यहाँ पे यूज़र पोस्ट। ना इसे सेव करते हैं, बट यहाँ पे ना ऊपर में हम एक क्लास ले लेते हैं, एक्चुअली एक डिवीज़न ले लेते हैं, डिवीज़न, और इसका नाम हम रखेंगे क्लास नेम, इसका नाम हम रखेंगे ऐप। ओके, एंड इस पूरे सस्पेंस टैग को हम यहाँ पे रैप कर लेंगे ऐप के अंदर। ओके, ना इसे सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद एक बार इसे रन करते हैं। ओके ओके, सो ये यहाँ पे हमें एरर दे रहा है, राइट। ना एक बार इंस्पेक्ट करते हैं, क्या एरर है भाई, इज़ यूजिंग इनकरेक्ट केजिंग। ओके, हम एक्चुअली यहाँ पे केजिंग सही यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम यूज़र प्रोफाइल ऐसे लिख देते हैं एंड यहाँ पे यूज़र पोस्ट ऐसे लिख देते हैं एंड सेम यहाँ पे हम यूज़र प्रोफाइल एंड यहाँ पे यूज़र पोस्ट। ओके, नाउ अब इसे सेव करते हैं। नाउ कंपाइल्ड सक्सेसफुली। अब हम जाते हैं एंड इसे रिलोड करते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे हमें पूरा डेटा मिल गया है। नाउ अब हमें यहाँ पे यूज़र डिटेल मिल गई है एंड ये यूज़र के पोस्ट मिल गए हैं, राइट। नाउ बट लोडिंग का वो ऑप्शन आया ही नहीं है, राइट, फॉल बैक आया ही नहीं है। तो इसके लिए हम चलते हैं इंस्पेक्ट में एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेटवर्क में इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड हम कर देते हैं स्लो, 3G स्लो। ओके, नाउ फिर से एक बार लोड करते हैं। एक्चुअली ये लोडिंग ऑप्शन दिखाएगा। ओके, सो ये देखो, ये लोडिंग ऑप्शन दिखा रहा है, राइट। नाउ लोडिंग होने के बाद इसने पूरा का पूरा डेटा हमें दे दिया है, राइट। सो लोडिंग की जगह अब हम लोडर ऐड कर देंगे। ओके, सो मेरे पास एक्चुअली एक फ़ाइल है loader.gif। ओके, ये लोडर हम ऐड करने वाले हैं ये वहाँ पे। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना इस यूज़र पोस्ट को भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे सस्पेंस को हम निकाल देते हैं। ओके, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, नाउ अब हम यहाँ पे इमेज टैग का यूज़ करके लोडर को ऐड कर देंगे। सो सबसे पहले लोडर को इंपोर्ट कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेज लेने वाले हैं, सॉरी IMG टैग, और यहाँ पे सोर्स में हम पास करेंगे लोडर एंड इसका ऑल्ट नेम हम ऐड कर देते हैं लोडर। एंड इसकी एक्चुअली ये इमेज बड़ी है इसलिए हम इसकी विड्थ सेट कर देंगे और इसकी विड्थ हम 50% सेट कर देते हैं। सो विड्थ अब सेव करने के बाद हम चलते हैं फिर से यहाँ पे। ओके, सो फिर से इसे लोड करते हैं। नाउ अब देखो, ये लोडर लोड हो रहा है, राइट। सो फिर से एक बार हम लोड करते हैं इसे। सो इसने हमें डेटा ही दे दिया। तो आई होप आपको सस्पेंस के बारे में पता चल गया होगा। इस वीडियो में आपको इजीली समझ गया होगा सस्पेंस के बारे में कि सस्पेंस क्या है और ये कैसे वर्क करता है। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ये वीडियो थोड़ा काफ़ी लेट हो गया है, मैं काफ़ी फास्ट करने की कोशिश करता हूँ चीज़ें। सो आई होप अब इसके बाद आपको वीडियोज़ जो है जल्दी जल्दी मिलते जाएंगे। सो बने रहिए।
चैनल के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।